वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ऐ नबी, ये लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो कयामत को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, ऐ नबी ये आपसे कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फरिश्ता कोई है तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? अगर वाकई में फरिश्ते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? औ नरा रब्बना, और अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का दीदार क्यों नहीं कर पा रहे? हम अल्लाह को देख क्यों नहीं पा रहे? अल्लाह हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ए नबी, ये ऐसी डिमांड ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े घमंडी हैं, ये बहुत बड़े सरकश हैं, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐ नबी, इनको बता दो, यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। ऐ नबी, आज तो ये आपसे कहते हैं कि फरिश्तों का दीदार करा दो। जब मौत का टाइम आएगा, जब इनकी रूह के निकलने का टाइम आएगा और फरिश्तों का ये दीदार कर लेंगे तो वो दिन इनके लिए बड़ी बदनसीबी का दिन होगा और ये कहेंगे हिजरम महजूरा, ऐ फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी जान ना निकालो, मेरी रूह ना निकालो। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ काफिरों, कान खोल करके सुन लो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, फरिश्तों का इनकार करने वालों और रसूल का इनकार करने वालों, हम तुम्हारी सारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये पहली चीज है। अगर इंसान काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, मुर्तद हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। हम न्यूज में देखते हैं मुसलमान लड़कियां आज बहुत सारी मुर्तद हो रही हैं, हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं। हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है? फेसबुक पर कोई गैर मुस्लिम लड़का उनसे दोस्ती कर लेता है, उनसे प्यार का इकरार कर लेता है, मोहब्बत का पाठ पढ़ा देता है। वो लड़की अपने बाप का घर छोड़ के, अपनी माँ का घर छोड़ के, अपने मजहब को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके उस गैर मुस्लिम के चक्कर में फंस जाती है, मुर्तद हो जाती है, काफिर हो जाती है। सुना है कि नहीं आपने? न्यूज में आता है, कान खोल करके सुन लो। अगर कोई लड़की मुर्तद हो जाए, अगर कोई लड़का मुर्तद हो जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, रसूल का कुछ नहीं बिगड़ता, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ मेरे नबी, इन काफिरों का, इन अल्लाह के दुश्मनों का एक ही मकसद है, ये तुमको दीन से फेरना चाहते हैं, ये तुमको मुर्तद करना चाहते हैं, ये तुमको दीन से दूर करना चाहते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ नबी, जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर ले, किसी और मजहब में दाखिल हो जाए और उसी हालत में मर जाए, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में चला जाएगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। जो मुर्तद हो जाएगा वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। तो ये पहली चीज याद रखो मेरे भाई। शिर्क कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया, तकदीर का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताबों का इनकार कर दिया, तो काफिर हो जाएगा इंसान। और काफिर की कोई नेकी अल्लाह के काम आने वाली नहीं है।
अल्लाह कुरान में 18 नबियों का जिक्र फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह 18 नबियों का तज़किरा फरमा के कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह क्या मुशरिक की कोई नेकी कबूल होने वाली नहीं है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आई है, लखनऊ से 300 मुसलमान अयोध्या का सफर करते हैं और श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित हुई अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उस मंदिर की जियारत करने के लिए 300 मुसलमान लखनऊ से चल करके अयोध्या जाते हैं। मीडिया उनको बहुत सम्मान देता है कि साहब ये मुसलमान, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर भी पढ़ते रहे और पत्थर के बुतों के आगे आप सजदा भी करें, गैरुल्लाह के आगे आप सर भी झुकाएं और गैरुल्लाह के नाम के नारे भी लगाएं, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश, राम भी खुश, रहमान भी खुश, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। तौहीद, हमारे दीन की पहचान तौहीद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मजहब में भी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए, वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मज़ारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये
जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबिउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नज़र में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़र में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियां भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं मेरे भाई।